आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। आपका अनुग्रह, दया, कृपा होता एक से हो पिता। इस शिष्य सभा में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, मैंने बल्कि आप सिखाई, मेरा इस्तेमाल कीजिए। हम सब सीखेंगे और उसका पालन करेंगे। हमारी सहायता और हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। आइए ये दो बातों को हम गौर से देखेंगे। फिर शिष्य सभा क्या है, व्हाट इज द डिसाइपलशिप वी लर्न। दो चीज हम पढ़ेंगे, रेवलेशन 5:9, हबक्कुक 2:14। ये दोनों चीज में क्या परमेश्वर आपके सामने रखना चाहता है। Revelation 5:9 says that they sang a new song. You are worthy to take a scroll and to open its seal, because you were slain. And with your blood you purchased men for God, from every tribe and language and people and nation. पढ़िए हिंदी में। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय का 9वां वचन, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। हाँ, परमेश्वर ने लोगों को मोल लिया है। तो किस लिए मोल लिया है, क्यों प्रभु ने मोल लिया, क्यों लोगों को खरीद लिया, क्यों लोगों को चुन लिया। वजह क्या है, परमेश्वर ने लोगों को चुनने का वजह क्या है। Why God has chosen His people? मनुष्य को चुनने का मतलब क्या है, राज्य को बढ़ाना। मनुष्य को प्रभु ने चुना, मोल देकर, लहू देकर उन्हें छुड़ाया और अपना बनाया। तो उसका वजह क्या है, उन्होंने कहा राज्य को बढ़ाना। What was the reason? What was the first reason God chose you? परमेश्वर ने आपको राज्य बढ़ाने से पहले उसका वर्शिपर करके चुना। You and I supposed to worship God. वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मैंडेट है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया था, उसके साथ सौभाग्यता करने के लिए, लेकिन मिस आउट हो गया। यीशु ने उसको दोबारा खरीद के लाया। आमीन। नंबर 1 क्या है, चुनने के बाद वो क्या करना चाहिए, उसको पहला क्या सीखना चाहिए, अपने खुदा के पास जाकर उसकी बड़ाई करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। सेकेंड, हबक्कुक 2:14 says, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the water covers the sea. पढ़िए हिंदी में। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय का 14वां वचन, तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। 2:14 है। हबक्कुक 2:14, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाँ, फिर से पढ़ो लाइन। दुनिया क्या होने वाली, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाँ, यहाँ पर दो चीज है, गॉड्स विजन एंड गॉड्स स्ट्रैटेजी। क्या लिखा हिंदी में इसको, स्ट्रैटेजी, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का दर्शन। दो चीज क्या है, आपके सामने प्रभु क्या रखता है, उसका दर्शन और उसकी योजना। उसका दर्शन, उसकी योजना कौन रखेगा, उसका दर्शन, उसकी योजना जब हमारे सामने लाया है तो क्या करने के लिए, किसके सामने लाएगा उसका दर्शन और उसकी योजना, उसकी कलीसिया के पास। कलीसिया इसी वजह से पैदा हुई है। कलीसिया को पैदा करने का, दुनिया में लाने का मतलब क्या है,
Matthew chapter 16 verse 18 and 19 पढ़ेंगे। Jesus said, I am building my church and the gates of hell will not prevail against it. Matthew chapter 16. मत्ती की किताब का 16वें अध्याय का 18वां वचन, और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, what it says? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Praise the Lord. क्या पढ़ा आपने? हिंदी में कैसा पढ़ा? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Which was, that was 18. And I also say to you that you are Peter, on this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. यीशु मसीह ने कह दिया, मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूँ, नरक का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। क्या कह दिया? यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूँ, नरक का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। समझे क्या बोल रहे प्रभु? जब मैं कार्य में आऊंगा तो कोई भी शैतानी शक्तियां मुझे रोक नहीं पाएगी, रुका नहीं सकती है। और वो कलीसिया को बना रहा है प्रभु, वो तुम और हम। We are the church. Amen. God is building His church and the gates of hell will not prevail against it. Praise God. Now, कलीसिया के पास क्या क्या सामर्थ्य है? मैथ्यू चैप्टर 18 16 में लिखा है, पढ़िए 18:16. What he says? Matthew 18:16. यदि वह न Sorry, 28:16. Mystic. क्या मिस्टिक हो रहा है? मिस्टिक की आत्मा यीशु के नाम से get out from this place in Jesus' name. Yeah, Matthew chapter 28:16. 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। आगे जाओ। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, और क्या अंडरलाइन करो, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ओके, अब किसके पास है वो अधिकार? लूक चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10 18 और 19 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10। हाँ, लूका की किताब का 10वें अध्याय का 8वां और 19वां वचन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। हाँ। And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nothing shall any means hurt you. Serpent and scorpion क्या है? Serpent and scorpion जो है, बिच्छू और क्या है? सांप। ये दो चीजें पॉइजनस माना जाता है, काटते ही जहर फैल जाता है, मर जाता है। यहाँ पर फिर दूसरे शब्द में लिखा है,
दुश्मन, दुश्मन के ऐसा ही क्या हिंदी में, शत्रु मतलब दुश्मन ना, शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर, ऐसा है क्या नीचे, ऊपर है क्या नीचे है, जो से बोलो ऊपर है क्या नीचे है, शैतान के शक्ति के नीचे है कि शैतान की शक्ति के ऊपर है, सब लोग बोलिए ऊपर, ऊपर, सुपर, ऊपर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, अब एक बात को आपने जान लिया, परमेश्वर यीशु के पास जो सामर्थ्य था वो चर्च को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? यीशु मसीह ने चर्च को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि स्वर्ग में ये सब चीज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह इस धरती पे आया तो इस सारी चीज की जरूरत पड़ी थी, और यीशु मसीह अभी इस धरती पे काम पे नहीं है, काम पे पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा को शरीर चाहिए, पवित्र आत्मा को उसके लोग चाहिए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लोगों के मुख में है। किसके मुख में है? आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेंगे, दोनों एक है क्या? पवित्र आत्मा बोलेगा बाइंड कर, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं, बेचारा जानवर है तो कोई बात, जानवर लोग को बहुत इतना अच्छा ट्रीट करते मालूम, बच्चे जैसे हमारे बिल्डिंग में उसका एग्जाम्पल, रोज खाना पका के कुत्तों को खिलाते। अगर इंसान को खिलाते तो उनके घर में कोई मम्मी डैडी बोलने वाला मिल जाता, लेकिन जानवर से बहुत प्यार करते। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थ्य दिया है किसी वजह से, किसी मकसद से। आज वही हम डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो आपको दिया है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप बोलो, तो आपने बोल दिया, तो आप और पवित्र आत्मा दोनों एग्रीमेंट में चल गए, और शैतान का सफाया हो जाए। जिस काम से जिस मकसद से आपने कुछ कदम उठाया है, वो मकसद पूरा होगा। याद रहे, यीशु ने कहा तुम्हारे सामने नरक का द्वार खड़ा नहीं रह सकता, जिधर तुम हाजिर तो सब खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उदाहरण लूक 10:17 में लिखा है कि शिष्यों को बाहर भेजा और उन्होंने रिपोर्ट लेके आया। क्या रिपोर्ट था वो 17? Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subjected to us in your name. पढ़िए हिंदी में। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, क्या था रिजल्ट? परमेश्वर यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा, और रिटर्न क्या न्यूज लेके आए हो कि हम पूरे गांव के लिए काफी है, हम गांव के लिए भारी बढ़ गए, शैतानी शक्तियां छूटने लगी, बीमारी छोड़ के जाने लगा, हम उन शैतानी शक्तियों के ऊपर विजय पाके आए। आप एक गांव में घुस जाएंगे, जैसा यीशु ने इनको बोला, जाओ 2-2 करके जाओ और काम करके आओ। बीमारी, दरिद्री, श्राप, शैतानी शक्ति, स्ट्रॉन्ग होल्ड, इस सब के ऊपर उन्होंने क्या करके आया? विजय पाके। शैतान वर्ष में आ गया, छुप गया उनके सामने, बीमारी निकल गई, छुप गया, जादू टोना खत्म हो गया, छुप गया शैतानी शक्तियां, श्राप, अशांति फैला हुआ था गांव में, वहां पर शांति आ गई। ये उसका रिजल्ट, उसका बोलने का मतलब शैतान हमारे वश में। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कोई गांव में आप गए या कोई शहर में गए, कोई डॉन खड़ा है ना, डॉन बहुत होते हैं ना, डॉन बहुत, फिर उस डॉन को कोई ऐसा डॉन मिल गया कि वो चुप हो गया तुम्हारे साथ, सरेंडर। अगर उस गांव में वो दूसरे के सामने वो डॉन सरेंडर हो जाता है, तो पूरा गांव किसको सरेंडर हो जाएगा? जो डॉन को हाथ में ले लिया, कब्जे में ले लिया, तो बड़ा डॉन को सरेंडर। वैसा यीशु मसीह को कलीसिया को लोग सरेंडर कर दिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तो गांव आप प्रभु में इस तरह से ला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति करके आपको चुना है। क्या करके चुना है? बंगड़ी पहनने वाले लोग नहीं, लेडीज लोग पहन लेते हैं, पता नहीं क्यों पहनते,
प्रभु ने तो नहीं बोला ऐसा, लेकिन आप लोग कहते नहीं कहते मायने नहीं रखता, लेकिन आपका जो हौसला है, हिम्मत है प्रभु के वचन में, और वचन पे भरोसा करने से आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती है। फिर आप क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते मायने नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाल बड़ा रख के लड़के लोग कान में बाली मार के शैतान को बोल सकते हैं यीशु के नाम से चला जा, तो फिर भी जाएगा। इसका मतलब नहीं तुम बाल बड़ा और बाली करो, क्योंकि जो नया लोग अच्छे लोग आते हैं ऐसे अवस्थाओं में से, लेकिन वो सीख जाते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है और वो बोलने लगते हैं तो शैतान सुनता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमको क्या सीखना है कि गॉड का जो स्ट्रैटेजी है, गॉड का जो योजना है, वो हमें दिया गया है उसको पूरा करने के लिए। क्या समझ में आया आपको? एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना है, उसको क्या करवाना है? उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा करने के लिए उसको लाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने चुना है, यीशु मसीह ने कीमत दिया है, खून बहाया है, कीमत चुकाया है, चुकाने वाला नहीं है, चुका दिया गया है। अच्छा मुझे आप बताओ, ये जितने लोग दुनिया में हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा अभी तक, समझो अभी तक उनको सुसमाचार नहीं मिला, क्या उनको पता है यीशु मसीह ने उनके लिए ऑलरेडी बलि चढ़ गया, ऑलरेडी उनके लिए करके तैयार रखा है, सिर्फ उनको यीशु को स्वीकार करने की जरूरत है। यीशु मसीह दोबारा उनके लिए जाके मरने की जरूरत नहीं है, वो करके रखा हुआ है। कितने लोग समझ रहे? उनके उद्धार, उनके लिए उनका पापों की क्षमा तैयार है, उनके लिए तैयार पड़ा है। कलीसिया को सिर्फ जाके क्या करना है? उनको बताना है, क्यों तू पाप में है, क्यों तू श्राप में है, क्यों तू बीमारी में है, तेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दिया है, तेरी चंगाई के लिए, तुझे छुटकारा के लिए, तेरे उद्धार के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए और अद्भुत आशीर्वाद लेने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है। ये संदेश दुनिया सुनना चाहती है, और उनका उद्धार जिनका चुना हुआ है उनका सब कुछ बुकिंग हो चुका है, उसका सीट बुकिंग हो चुका है, उसका लाइफ बुकिंग हो चुका है। लेकिन तुमको हमको नहीं मालूम हो कौन चुना हुआ है, लेकिन हम प्रार्थना से जाएंगे तो हम सीधे निशाने पे जाएंगे और निशाने पे काम करके आएंगे और समय बर्बाद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलीसिया को प्लानिंग मालूम है क्या? गॉड का प्लानिंग, गॉड की योजना, गॉड की स्ट्रैटेजी मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो मालूम होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी लिए पैदा हुए दुनिया में, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी धन्यवाद करने के लिए और उसका दिया हुआ काम ईमानदारी से करने के लिए। कोई आमीन नहीं? तो क्या काम है उसका दिया हुआ काम? स्ट्रैटेजी। गॉड का विजन हमने देख लिया। क्या विजन है गॉड का? विजन क्या है? सभी जाति के लोग को प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाकर उनके लिए बलि तैयार है, उनके लिए साल्वेशन, उद्धार तैयार है, सिर्फ जाकर लेके आने वाले लोग चाहिए। अच्छा, उनके लिए क्यों तैयार है? क्योंकि वो सच्चे आराधना करने वाले लोग हैं। कौन है? जॉन चैप्टर 4 John chapter 4 21 से पढ़ी, 21 to 23, यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 24 तक। 21 से लेकर 24 तक का वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे,
क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is when the true worshipper will worship the Father in the Spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." Praise the Lord. इससे क्या पता चल गया? अभी जो है ना तो आपको पहाड़ पे मंदिर पे जाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको नीचे जिधर ज्यूज लोग यहूदी लोग वर्शिप करते हैं वहां जाने की जरूरत है। अभी आपको आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। प्रभु का हृदय कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो सच्चे मन से प्रभु के साथ सरेंडर हो जाते हैं और परमेश्वर की हर एक बातों को पालन करते हैं। क्या परमेश्वर की बातों को पालन करना कठिन है? कठिन है? आसान है? आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, बीच का रास्ता है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दुनिया भर की आदत है हमारे पास। दुनिया भर की आदत में एक आदत है चिंता करने की। चिंता करने की मनुष्य के अंदर एक रोग सा है, बीमारी का जैसा है। चिंता नहीं तो भी फिर चिंता को ढूंढ के चिंता करता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है चिंता कितना भी हो तो मुझ पे भरोसा कर। पहाड़ जैसा भी है तो मैं पहाड़ से बड़ा हूं तुम्हारे चिंता को हटाने के लिए। मेरे हाथ में दे के चलना सीख। हमें क्या करके चलना है? क्या करके चलना है? अच्छा, फौजी लोग समझो लड़ाई में है, फौजी लोग जो है लड़ाई में है, तो क्या वो खाने की तैयारी करते हैं? खाना खाने की तैयारी करते हैं? जो लड़ाई में है, क्या खाना उन तक पहुंचता है? पहुंचता है। तो क्या चीज की चिंता करते हो? लड़ाई में दुश्मन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उनका फोकस वहां रहता है। और उनका एक फोकस होता है जो लड़ाई के मैदान में उनको खाना कैसे पहुंचाना है, उनका वो फोकस होता है। दो बात को समझे आप? जो लड़ाई के मैदान में है, कार्य में जुटे हुए हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर ताक रहे हैं। लेकिन जो उधर है उनके लिए कोई और खाने का बंदोबस्त कर रहा है और समय में खाना वहां पहुंचा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हमारा परमेश्वर ऐसा है, आपको कार्य दिया है और आपको संभालने का बंदोबस्त भी किया है, लेकिन आप विश्वास करने को भी तैयार नहीं है क्योंकि चिंता है आपको। मैं बीवी बच्चों को कैसा खिलाऊंगा, कैसे कमाऊंगा? हाँ, प्रभु प्रभु करने से थोड़ी मिलता है यार। वो ठीक है, प्रभु ने हमको चुन लिया, प्रभु प्रभु करेंगे संडे में जाके, वो सब ठीक है, लेकिन कमाना तो है। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब क्या है? जैसे भी आप बड़े हो रहे हो प्रभु में, ऐसा नहीं कि आज आपको प्रभु ने चुन लिया और कल आप काम पे लग गए, ऐसा नहीं है। आपको सीखना है। हबक्कुक में आपने क्या पढ़ा? परमेश्वर का ज्ञान क्या है? क्या आना है? परमेश्वर का ज्ञान किसके ऊपर आना है? Habakkuk chapter 2:14. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the water covers the sea. पढ़िए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? What was the vision and strategy? कि इस पृथ्वी पर कंप्लीटली प्रभु का ज्ञान, ध्यान से सुनिए, ज्ञान, दूसरा
परमेश्वर का पूरा ज्ञान, उसकी महिमा संगीत, महिमा की जो बातें हैं बहुत लोगों को कम मालूम है। उसकी शकायना ग्लोरी जो है, गॉड का प्रेजेंस, बहुत कम लोगों को मालूम है। गॉड मालूम है, लेकिन गॉड का प्रेजेंस और उसका कार्य बहुत लोगों को नहीं मालूम। कितना लोगों ने सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। मोसेस की चीज का भूखा था। मोसेस परमेश्वर की ग्लोरी जो है, शकायना ग्लोरी, उस चीज को देखना उसका भूख था। क्या प्रभु ने उसको दिखाया? झलक दिखाया। ओके, वचन क्या कहता है? तुमको परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसमें दो भाग है, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। ज्यादा बड़ा बुक नहीं है। आपने बहुत सारे बुक पढ़े हैं आपके जीवन में, लेकिन आपके हाथ में ऐसा बुक दिया जो आपको ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान से आप वंचित है या आप अनजान है, लेकिन वो ज्ञान आपके हाथ में देने के बाद वो बुक काफी नहीं है, बुक के साथ रेवलेशन की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा लेके आता है, और ये पवित्र आत्मा का रेवलेशन बहुत सारे कलीसिया अनजान है। लेकिन ये कलीसिया ऐसा नहीं रहेगी भाई। ये कलीसिया आपको ज्ञान आके रहेगी। ये कलीसिया आपको ज्ञान में उठाएगी और ज्ञान से सामर्थ्य को पाएगी और सामर्थ्य से परमेश्वर की योजना को पूरा करेगी। आमेन। नंबर 1। नंबर 2 दो चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। इस 2 चीजें सामने लाया, स्ट्रैटेजी एंड विजन, दर्शन। प्रभु क्या देख रहा है? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? आप कैसे जाएंगे? आपको प्रभु ने बोला प्रार्थना करने के लिए। कौन प्रार्थना करने वाला है? कलीसिया प्रार्थना करेगी? क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रार्थना करेगी, फिर कलीसिया बीज बोएगी, कलीसिया फसल काटेगी। आमेन। कलीसिया को काम सौंपा गया है, हर एक को बीज बोने का काम सौंपा गया। बीज बोना मतलब वचन लोगों को जाकर के बताना है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया। तुम्हारे बीमारी, दरिद्री, श्राप, जादूटोना, भारामती, अग्नि विद्या, काला जादू, शैतान के हर एक मास्टर प्लान को तबाह करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। तुम्हारे लिए बलि दे दिया ताकि तुम्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले, शांति का जीवन मिले और आनंद का एक जीवन प्राप्त हो। यह संदेश दुनिया में हमको दे रहा है। और जिसने भी स्वीकार लिया उसका उद्धार हो गया। उद्धार हो गया तो वो परमेश्वर का आराधक बन गया। वो आराधना करने वाला बन गया तो फिर वो परमेश्वर का सेवक बन गया। ये उसका साइकिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी विश्वासी व्यक्ति बैठने के लिए नहीं आया, कार्य करने के लिए आया। क्या कार्य है? मुंह से एक को बताना भारी है, एक को बताना भारी है। आसान है क्या कठिन है? आसान है। ऐसे दिन भर में बहुत बात करते हैं, चुगली चपाटा बहुत करते हैं, आगे नहीं। तो यीशु मसीह के बारे में भी चुगली कर लो ना, अच्छा है, हालेलुया, उसमें फायदा होगा। मालूम है क्या? अब ऐसे मालूम है क्या? पड़ोस में ऐसा ऐसा हो, हाँ क्या? अब फिर ऐसे शुरू करो, मालूम है क्या यीशु मसीह आया? कहां पर? शुरू करो, है कि नहीं? लेडीज लोग इस चीज में बहुत माहिर है, सुनने के लिए माहिर है, बहुत फायदा उठाओ, आपके पास विजडम है। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया को परमेश्वर क्या देने को आया? विजडम, ज्ञान, पावर, नॉलेज। और ये कहां से मिलेगी? बाइबल से। आइए आपको ज्ञान और सामर्थ्य कैसा प्रभु ने दिया, आपको देते हैं। आइए डैनियल चैप्टर, रोमन चैप्टर, एक्ट्स चैप्टर। Daniel chapter 11:32, Romans chapter 8:37, Acts chapter 1:8.
एक ओल्ड टेस्टमेंट से है डैनियल, 2 न्यू टेस्टमेंट से है। Daniel 11:32, Romans 8:37, Acts chapter 1:8, दानियल की किताब का 11वें अध्याय का 32वां वचन। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, क्योंकि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। What it says in English? Daniel chapter. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. They will be strong and carry out great exploits. Means वो क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। कौन करेंगे? जो अपने परमेश्वर को जान लेता है। आमेन। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। रोमन चैप्टर 8:27. It says you are more than conqueror. हाँ। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 37वां वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ। What it says? Yet in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. क्या है? क्या सुना आपने? क्या है हम? चाचा जी आप ऊपर बैठो ना कुर्सी पे, उनको ऊपर बैठा। ठीक है ना, आप झुक रहे थे इसलिए बोला। कुर्सी में आराम से बैठ सकते, कोई बंदिश नहीं। ओके, क्या सुना आपने? क्या सुना? We are more than a conqueror. ये टाइटल किसने दिया? प्रभु ने आपको दिया। Acts chapter 1:8. Acts chapter 1:8. प्रेरितों की किताब का पहले अध्याय का 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Praise the Lord. सुना, ये कहते हुए सुना कि आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या हो जाएंगे? सामर्थ्य से भर जाएंगे और दुनिया के कोने में कोने कोने तक आप पहुंचेंगे। और इसका फुलफिलमेंट है Acts chapter 2:1-4. Acts chapter 2:1-4. प्रेरित की किताब का दूसरे अध्याय का पहले से लेकर 4वां वचन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Praise the Lord. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen. Praise the Lord. पवित्र आत्मा भर गया, उसका एविडेंस क्या था? एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसका एविडेंस क्या है? They were speaking in tongues.
अन्य भाषा मतलब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गया है, उसका एविडेंस है अन्य भाषा, क्योंकि वो अपने भाषा छोड़कर अभी अन्य भाषा करने लगा, और वो भाषा परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी आत्मा को पता है, किसी और को नहीं पता है, तुम्हारी बुद्धि को भी नहीं पता है। Praise the Lord. अच्छा, आपके पास अभी क्या क्या है? What all do you have? सामर्थ्य है, according to Matthew chapter 10 verse 7 and 8, मत्ती 10 7 और 8 के अनुसार मत्ती की किताब का 10वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन, और चलते ही चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। सेत में पाया है, सेत में दो। क्या करो? क्या काम है आपको? क्या काम दिया है? What are the works? Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. क्या तुम्हारे पास ये सामर्थ्य है? किधर है? आपके जेब में, बंदूक में, तलवार में? कहां पर है सामर्थ्य? अब आपके मुख में है, जबान में है, आपके मुख में है, और इसको बैकिंग देने के लिए पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अगर बोल दिया बी हील्ड, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके वॉइस के साथ पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना है? आप मिस क्या करते हैं? आप सोचते हैं क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? अगर आपने सोच लिया ऐसा होगा क्या, इसका मतलब आपका ज्ञान जीरो है। आपने बोल दिया, सोच लिया, मैंने बोल दिया, ऐसा हो गया, उधर अगर मगर ने बोल दिया ना, खत्म हो गया। फिर वो शब्द एक दिन में करे, एक 2 दिन में करे, और 1 मिनट में करे, लेकिन वो खाली नहीं आएगा। वो जो शब्द आपने बाहर भेजा वो खाली नहीं आएगा। हीलिंग है ना, हीलिंग टाइम लगता है उसको। मिरेकल जो है ऐसा होता है, मिरेकल हीलिंग को ग्रेजुअली वो ठीक होता, और ठीक होता ही है। अगर वो 1 दिन के बजाय 2 दिन ले लिया तो ये मत समझो अरे मैंने प्रार्थना किया है, होगा कि नहीं? ऐसा कुछ दिखता नहीं, लक्षण नहीं कुछ दिख रहा है, दिखने की जरूरत नहीं, आपने बोल दिया, बात खत्म। वो करके ही आएगा, क्योंकि आपके मुंह पे जो सामर्थ्य है वो आपने कमाया नहीं, प्रभु ने कमा के आपके मुंह में डाला है। आपको सिर्फ बोलना है, और बोलते वक्त विश्वास से बोलना है कि मैं बोलता हूं तो ये होगा ही, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है किसके पास जाके बोलने के लिए ठीक हो जा, लेकिन मेरे अंदर प्रेम है, प्रभु ने प्रेम दिया है, और एक लक्षण दिया है, एक कार्य दिया है, और उस कार्य को या अड़ोस पड़ोस में कुछ चूल्हा छोड़ के तो नहीं गया, देखो जरा बाजू। हालेलुया। कैसा ध्यान खींचता है ना शैतान। मैं अपनी सेफ्टी के लिए भेजा कि उधर जल के इधर बाजू में उसका ये चूल्हा, इधर लकड़ी लगाए तो आग लगेगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि आपका उद्धार हो चुका है, आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य से भर दिया है। क्या कर दिया है? सब लोग बोले मैं सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। ज्ञान की जरूरत है, ओके, तो ज्ञान आपको दे रहे हैं। ज्ञान में लिखा है, परमेश्वर का स्ट्रैटेजी है, आप जाकर क्या करो? चलते चलते जो मिलते हैं उनको क्या करो? परमेश्वर का राज आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आपका उद्धार यीशु मसीह देना चाहता है।
शांति देना चाहता है, चंगाई छुटकारा देना चाहता है, आनंदकालिक जीवन देना चाहता है। क्यों आप पीड़ा में, क्यों आप दरिद्री में, श्राप में पड़े रहना चाहते हो? आओ यीशु को चख के देखो। ऐसा बोलना है। Praise the Lord। चलते चलते बोलना है, कोई मिल गया तो उसको बोलना है, आपको बोलना है। अच्छा, ये बोलने के लिए वचन कहता है आपको तैयार रहना होगा। इन सीजन आउट सीजन आपके अंदर से फल आते रहना चाहिए। आपको तैयार, आप समझो आप किधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और पवित्र आत्मा ने बोला इसको, बाजू वाला आदमी है उसको बोलो, क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयार करके स्ट्रैटेजी बना के रखा है, प्लान बना के रखा है। मिलते ही, मुंह खोलते ही चीजें बाहर निकलने लगी। उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी। 4 चीज मैंने नीचे लिखा है। क्या लिखा है? 4 चीज। विजन, पैशन, स्ट्रैटेजी, कमिटमेंट। ये 4 चीज आपको प्लानिंग कर लेना है। What are the 4 things? विजन नंबर 1। विजन क्या होता है? दर्शन, विजन। आपके आंखों को भी विजन बोलते हैं। विजन ये क्या करता है? ये देखता है। क्या देखता है? जो भी चीज देखता है आपको बताता है कि आपने, ये आंखों ने क्या देखा है। वैसा ही परमेश्वर ने आपको कुछ चीज देखने के लिए लगाया है। क्या देखते हैं? आपके सामने क्या दिखता है और आप देख के अनदेख अनसुनी करते हैं, वो क्या है? देखते हैं, क्या देखते हैं? आपके जैसे इंसानों को देखते हैं जिसका उद्धार नहीं हुआ है। तब देखने के बाद उसका उद्धार, उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसा मैं प्लानिंग उसके लिए बनाओ, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। मेरे पास कितना टाइम रहेगा, कैसा टाइम रहेगा, उस व्यक्ति के पास कब टाइम रहेगा, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। उसको मिलने के लिए मुझे प्रार्थना करना होगा, तो आपको प्रार्थना के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा। समझ में है? ऐसे जाते ही एक आदमी पकड़ नहीं सकते, मार खा के आएंगे आप। कौन सा भी शहर में, यूपी साइड में लोग रोड में निकले प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए? कोरोना से ठीक हो जाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। क्या वो सही टाइम था सड़क पे खड़ा रहकर प्रचार करने के लिए? अगर दुनिया क्रिस्ती है, अगर क्रिस्तियों को क्रिस्ती कैसे समझते हैं वो क्रिश्चियन लोग करके? कौन सा कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है जिससे देखते ही बोल सकते हैं क्रिश्चियन लोग? नहीं, रोम, मिस्टर पोप। रोमन कैथोलिक लोगों को लोग क्रिश्चियन समझते हैं। तो क्या बोला मालूम है? इटाली में पूरा कोरोना से लोग मर रहे हैं, वो लोग चाहे तो यीशु ठीक नहीं कर सकता क्या उनको? तू इधर क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा? तो मारो उसको, पकड़ के मारने लगे उसको। बुद्धि किधर गया? तुमको कौन बोला सड़क पे खड़ा रह के प्रचार करने के लिए? सही समय का इंतजार करते, फिर जाकर के बताते, तो तुम्हारा काम होता। यीशु मसीह ने कहा नरक का द्वार तुम्हारा सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो किसकी हिम्मत होगी इसको मारने की? क्योंकि आप मूर्ख हो। कौन से समय पे प्रचार कर रहे हो आप? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? आप ऐसे टाइम पे सही जगह, सही मौका देख करके जाओ, जब पवित्र आत्मा भेजता है तब जाकर के बताओ, काम करेगा वहां। आज दुनिया के नजर में एक क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन बोलेंगे तो ज्यादा लोग अमेरिका में है, लंदन में है, ऐसे क्रिश्चियन कंट्री यूरोप में है, लेकिन क्रिश्चियन बोलेंगे तो इटाली में है। लोगों को लगता है इटाली, रोम, लेकिन रोम में सबसे ज्यादा लोग मरे कि नहीं मरे? तो लोग बोलते हैं अगर तुम क्रिश्चियन है तो यीशु ने उनको क्यों नहीं बचाया? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या लोग एक बीमारी से ठीक हो गए? यीशु ने ठीक किया? कितने लोगों को ठीक किया प्रभु ने? बहुत से लोगों को ठीक किया। किसको ठीक किया? जिसने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में अविश्वास से फैला है, अविश्वास फैला हुआ है। इटली में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इनका यीशु कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या करना है?
भाई डॉक्टर लोग ही कुछ करेंगे, डॉक्टर लोग ही अभी मसीहा है, खुदा है, डॉक्टर लोग पे भरोसा करो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लोग काट रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, जानवर की तरह मार रहे हैं। इतना लालच हो गया कि आपके अंदर का सब सामान निकाल के बेच रहे हैं। इस कोरोना का नाम पे पेटी पैक करके पब्लिक को भी नहीं दे रहे हो, कुछ जला रहे हैं क्योंकि मालूम पड़ जाएगा इनको। क्या इन पे भरोसा कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है शापित है जो मनुष्य पे विश्वास करता है। किस पे भरोसा करना है? जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो आशीर्वादित है। हालेलुया। किसको मालूम है यीशु मसीह चंगाई देता है? जिसने विश्वास कर लिया चंगाई उसका है। वो चाहे कितना गहराई में हो, कितने तो ऐसी साक्षी है वो मरने पर ही था, यीशु मसीह उसको दर्शन दिया और वो विश्वासी भाई था, बाहर आ गया, बचा लिया प्रभु उसको। जिसने विश्वास किया वो परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो उसका हो गया। What is the gift? Healing is the gift, miracle is the gift, salvation is the gift, blessing is the gift. ये सब प्रभु का गिफ्ट है, ये तुमको जीवन देता है। आमीन। तो परमेश्वर के लोग सही मौका देकर के, समय देकर के प्रचार करो, वाइज रहो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा अंधाधुंधी काम नहीं करता है, तुमको वेट करने लग जाता है। अभी हमने एक्ट्स चैप्टर में भी पढ़ा, पवित्र पेंटिकोस्ट का दिन पूरा होने तक रुके रहे और अब पूरा हुआ तो फिर पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह आना हुआ, लूक चैप्टर में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहता है मुझ पर परमेश्वर का अभिषेक हुआ है, गरीबों को प्रचार करना है, रोगियों को ठीक करना है, मुर्दों को जिलाना है। तो उसका एक टाइम था। 30 साल अपने कारपेंटर बाप के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य, फोकस वो कारपेंटर नहीं था, वो तैयार हो रहा था मिनिस्ट्री के लिए। 3.5 साल के मिनिस्ट्री के लिए 30 साल का उसने तैयारी की। समझ रहे आप? लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं, अभिषेक सब काम करेगा, लेकिन अभिषेक के साथ में चलना है, अभिषेक को पहचानना है, अभिषेक के साथ में चलना है और अभिषेक आपको चलाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ कितना अच्छा आज्ञाकारी होते हैं आप, परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए। आप 0 हो लेकिन आप आज्ञा पालने वाले लोग होना है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया बढ़ती है जो लोग आज्ञा पालते हैं, पास्टर के साथ साथ चलते हैं, तो वो कलीसिया बढ़ने लगती है। जो लोग पास्टर को सिखाने लगते हैं तो फिर वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो पास्टर को सिखा रहा है, सीखने वाला कोई नहीं, तो कलीसिया बढ़ेगी नहीं, है क्या नहीं? फिर या तो पास्टर को छोड़ के जाना पड़ेगा या तो वो व्यक्ति को चर्च छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी चर्च ग्रो होगा। समझ में आ रहा है आपको? Praise God. Hallelujah. तो अभी हमारे पास क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी क्या है? किधर लिखा स्ट्रैटेजी हिंदी में? योजना। अभी आपको पता है कि आप विश्वासी हो चुके, प्रभु ने आपको चुना है प्रचार करने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, लोगों का उद्धार देने के लिए। आप ही एकमात्र जरिया है परमेश्वर को, आप ही एकमात्र जरिया है और आपको प्रभु ने सामर्थ्य से भरा है। क्या क्या सामर्थ्य से भरा है? क्या क्या सामर्थ्य? मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य, लंगड़ों को चलाने का सामर्थ्य, कुष्ठ रोग मतलब गान केस बहुत कम मात्रा में वो ठीक हो सकते हैं। गंदा बीमारी है, उसको जाओ साफ करो। साफ करो मतलब डेटॉल लेके जाओ, कॉटन लेके जाओ, मलहम पट्टी करो, जरूरत पड़ने को करना है, लेकिन आपका विश्वास है ये चंगा होगा, तो धीरे से चंगा होता है, धीरे से ठीक होता है। लेकिन आपकी प्रार्थना और आपकी विश्वास उसको क्या करता है? साफ कर देता है उसको। कुछ समय के बाद मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसको कभी कुष्ठ रोग था। आमीन बोलो। ऐसे व्यक्ति है, ऐसे सोच है आपके पास,
ऐसा सोच रखते हैं जिसके ऊपर भी मैं हाथ रख दूं वो चंगा हो जाएगा, जिसके ऊपर भी मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं उसका उद्धार हो जाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो आशीष पाएगा। आपका लक्ष्य और प्रार्थना में इतना विश्वास होना है। यीशु मसीह के पास कोई अगर मगर नहीं था। एक अविश्वासी आया, बोला मेरा सेवक जो मेरा बेटा जैसा है वो बीमार है। यीशु मसीह तुरंत उठा, चलो मैं आता हूँ। वो तो मत आओ, मेरे छत के नीचे मत आओ, आप यहाँ से बोल दो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। एक अविश्वासी ने बता दिया कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हारे जो आप कार्य करते ना वैसा कार्य मैं भी करता हूँ। क्या कार्य करता हूँ? मेरे पास अथॉरिटी है। एक मनुष्य को बोलता है बैठ तो बैठता है, उठ तो उठता है, जा तो जाता है। मैं एक अधिकारी व्यक्ति हूँ, समझ सकता हूँ आप कितने बड़े अधिकारी हैं। आप बोल दो, बस यहाँ से बोल दो, वो ठीक हो जाएगा। यीशु ने कहा जा, तेरा विश्वास ने तेरा बेटे को जो नौकर बेटा जैसा है वो ठीक हो गया है। वो गया रास्ते में, उसको न्यूज मिल गया, वो ठीक हो गया। वो हमको बताने के लिए रिकॉर्ड किया गया है कि आपके मुंह से जो निकलता है वो रिटर्न कभी एम्प्टी नहीं आएगा, वो फ्रूट्स लेके आएगा, फल लेके आएगा, रिजल्ट लेके आएगा। आपको विश्वास करना है। कुछ चंगाई इमीडिएटली होता है, कुछ चंगाई टाइम से होता है, लेकिन आपका शब्द भेजने के बाद चंगाई शुरू हो चुका है। आमीन। तो आपके पास ये अथॉरिटी सिर्फ शब्द में नहीं है, ये सामर्थ्य में है। किसके पास है? आपके पास। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। एलाइजा ने प्रार्थना की, 3.5 साल बारिश रुक गया। एलाइजा ने प्रार्थना की, बारिश आना शुरू हो गया। एलाइजा और आप में क्या फर्क है? आप और एलाइजा जो जुना करार में जो नबी था, क्या फर्क है? उल्टा आप ज्यादा पावरफुल है एलाइजा से, क्योंकि अब पवित्र आत्मा तुम में बसता है। जब भी पवित्र आत्मा उनके साथ काम करता था, लेकिन पवित्र आत्मा तुम में बसता है, 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहता है, अद्भुत काम करता है। क्या एलाइजा आग से प्रार्थना का उत्तर मंगाता था? God answered by fire। बाइबल में लिखा है Elijah's prayer God answered by fire। परमेश्वर ने प्रार्थना आग से उत्तर दिया। ये बताने के लिए जो बंदा है ना, एलाइजा ये मेरा सेवक है, उसने बोल दिया और मैंने कर दिया, है कि नहीं? वही खुदा तुम्हारे साथ है, वही खुदा हमारे साथ है। तो समस्या क्या है? हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, चलाने वाला नहीं है। अंधा काटे की तरह हम लोग ऐसा चलते हैं। अगर अंधा आदमी को भी देखे ना, इतना फेथ है उसके पास, बराबर जाता है, बराबर आता है, थोड़ा भी हिलता नहीं हो। वो काटी की आवाज से उसको बराबर समझता है, पत्थर है क्या मट्टी है, प्लेटफॉर्म है कि रेलवे का ट्रैक है, बराबर समझता है उसको, बराबर ब्रिज चलता है, बराबर ब्रिज में आता है, और जिधर बेचने के लिए जाता है, जिधर काम करने के लिए जाता है, बराबर जाता है। आजकल बैंकों में अंधे लोग को बिठाया है और बराबर फोन करता है, ऐसा 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 करता है फोन को, और बराबर फोन लगाता है। उसको बोलते हैं आजकल बैंक में रिसीट डालने के लिए बिठा दिया है, तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसको बराबर पता है कौन सा फॉर्म इसको देना है। कितना फेथ में चलते हैं, लेकिन जिसके पास आंख है उनका फेथ का क्या? हमारे पास तो डबल ट्रिपल होना चाहिए, है कि नहीं? तो आइए, क्या हो रहा है? हमारे पास दर्शन नहीं है, प्लान नहीं है, पर्पस नहीं है, योजना नहीं है। देखिए हमारे पास प्लान कैसा है? मेरे पास हफ्ते भर का प्लान रहता है। हफ्ते में किधर क्या है, कौन सा टाइम है, ये टाइम पे प्रार्थना करना है, ये टाइम पे चर्च जाना है, ये टाइम पे फॉलो अप करना है, ये टाइम में कुछ है तो मेरा अपना काम करना है, घर का काम करना है, कुछ लाना है, देना है, करना है, फ्री हो गया, फिर ये स्टार्ट, फिर उसमें से भी स्क्वीज करके कुछ टाइम निकालना है, तो मेरे प्लान को, स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है और उसके अनुसार सेटिंग करना पड़ता है। तो आपके पास क्या है? 24 घंटे में आपके पास कितना टाइम है? टाइम नहीं रहता है, टाइम निकालना पड़ता है। एक दूसरे को बोले टाइम नहीं रहता है,
टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं रहता है, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ। तो विश्वासी लोग टाइम निकालते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग कैसा प्रचार करना चाहिए, कम समय में कैसे उसको विजडम से, ज्ञान से प्रभु का जीतना चाहिए, उसके लिए मैं कब उठूंगा, उसके लिए मैं कब प्रार्थना करूंगा, उसके लिए मैं पवित्र आत्मा रेडी बोलने तक मैं कभी तैयार रहूंगा, उसके लिए आपको तैयारी करना है। 1-2 घंटा आपको निकालना है रोज, एक आत्मा को तो जीतना है रोज, ज्यादा नहीं तो भी एक आत्मा एक दिन के लिए, चाहे वो एक फैमिली हो या एक आत्मा हो, उतना भी काफी है। बड़ा अगर नहीं सोचते, एक से जाओ। क्या एक व्यक्ति मिल सकता है आपके इर्द गिर्द में पूरा दिन में 24 आवर्स में? एक व्यक्ति मिल सकता है? सोचो, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको प्रचार किया, हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तीसरा महीना वो तुम्हारे साथ में चर्च में आएगा। ऐसा तुम्हारी प्लानिंग है। तुम्हारी एरिया में उसको बढ़ाओ, उसको जाके खिलाओ पिलाओ, उसको इंकरेज करो, प्रचार करो, काउंसलिंग करो, उसका माइंड को क्लियर करो। टाइम ले लो, चलो 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, 3 हफ्ता ले लो, फिर बोलो चलो मेरे साथ चर्च में। या तो जो जगह में आप है वो जगह में सेल ग्रुप हो रहा है, सेल ग्रुप में अटैच करो उसको, फास्ट काम करो, योजना के साथ करो। कश्मीर में आतंकवादी आ गए तो मिलिट्री फोर्स क्या करता है? स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन कैसा जाएगा, कौन कैसा जाएगा, वो लोग प्लानिंग बना लेते हैं और प्लानिंग से वो अपना काम करते हैं। हम मिलिट्री वाले से कम नहीं है भाई, मिलिट्री वालों से कम नहीं है। हम इतना है कि हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन हमारे शब्द में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। उनका दुश्मन अलग है, हमारा दुश्मन अलग है क्या? उनको लगता है पाकिस्तान वाला दुश्मन है तो उसके लिए सही है, लेकिन हमारे लिए कौन दुश्मन है? जो परमेश्वर का दुश्मन हो हमारा दुश्मन है, वो शैतान है। हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। पाकिस्तानी भी हमारे लिए अच्छा है, बांग्लादेश वाला भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सभी मनुष्य है, सभी संतान है प्रभु का। वो गवर्नमेंट देख लेगा कौन बुरा है कौन अच्छा, तो वो देख लेगा, है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्या करना है? इंसान को पाप से छुड़ाना है, इंसान को बंदगी से छुड़ाना है, शैतान से छुड़ाना है, आजाद करना है और उसको प्रभु के साथ जोड़ देना है। वो उस स्ट्रैटेजी है हमारे पास। तो क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, कितने लोगों के जीवन में समस्या है? आपके घर में समस्या है, समस्या अलग अलग प्रकार की। क्या क्या समस्या हो सकता है मुझे बताइए? क्या क्या स्ट्रॉन्ग गढ़ है जो टूटना बाकी है? सोच के बोलो। What is a stronghold? 2 Corinthians chapter 10:4. 2 Corinthians chapter 4, 10:4. What it says? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds. 6 तक पढ़ेंगे। Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedient when your obedience is fulfilled. 10:4-6 पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी
मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तब हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। दंडित करें। क्या लिखा है? स्ट्रांग होल्ड। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? क्या बोलते हैं स्ट्रांग होल्ड को? स्ट्रांग होल्ड, गढ़। मजबूत गढ़। चलिए, क्या गढ़ है आपके जीवन में जो अभी तक उखड़ा नहीं है? What are the strongholds is not uprooted from your life? क्या stronghold है जो गढ़ है आपके जीवन से उखड़ा नहीं है, जिसके ऊपर आपने विजय नहीं पाया है? जबकि आपके पास सामर्थ्य है, जबकि आपके पास परमेश्वर का पूरा सपोर्ट है, परमेश्वर का देवदूत है, परमेश्वर खुद है और परमेश्वर का वचन ज्ञान है, कलीसिया है आपके साथ, तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है जो आपने अभी तक पहचाना नहीं या तो उखड़ा नहीं? क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड? होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब शैतान का आपके ऊपर कब्जा। कोई क्षेत्र में कब्जा है, आप उसके ऊपर विजय नहीं पाए। हालेलुया। एक प्रीचर है, चश्मा पहनता है, लंबा बाल होता है, फिर बिल्कुल फिल्म स्टार लोग की जैसा रहता है उसका लाइफस्टाइल। चश्मा उसके आंख से उतरता नहीं, चश्मा मतलब गॉगल। चर्च में भी रहेगा, गॉगल के साथ प्रीच करे। उसको क्या नहीं समझा अभी तक? हीलिंग मिरेकल होता है उसका, प्रचार भी अच्छा करता है। क्या नहीं समझ आ रही उसको? उसके ऊपर फैशन का भूत है। कौन सा भूत है? फैशन। मैं हैंडसम हूं, अच्छा दिख रहा हूं, हीरो से कम है क्या? तेरे को ये सब करने की क्या जरूरत है चर्च में? सबको पता है तू 6 फुट का है, सबको पता है तेरा कलर का स्किन क्या है, सबको पता है तेरे पास 2 आंखें हैं, उसको ढाकने की क्या जरूरत है? ढाकने से कुछ खूबसूरत दिखता है, हैंडसम दिखता है, कुछ अजीब हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, सुपरमैन हो जाता है। हाँ? फिर भी बंदा करता है, तो क्या उसके अंदर से टूटा नहीं है? घमंड है ना, अपनी खूबसूरती का घमंड है, जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। प्रचार है, अनॉइंटिंग है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा है कि तेरे को देख के लोग क्या कॉपी करेंगे। मालूम उनके चर्च वाले लोग बनते होते, अरे 1 लाख रुपए का तो सूट पहना है। अच्छा, और क्या? ऐसी बात करते हैं। वो क्या प्रचार किया, क्या लेना है, वो छूट गया। हमारा पास्टर तो बहुत हैंडसम है और उसकी बीवी भी ऐसा, फिल्म स्टार से कम नहीं है। क्या मेकअप, क्या कपड़े। इसको बोलते स्ट्रॉन्ग होल्ड। होल्ड है ये। और ये बंदा सब कुछ समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि मेरे लाइफस्टाइल से जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो पानी हो जाएगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो चीज को अपनाएंगे। क्या देख रहे हैं? पावर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो परमेश्वर के पास जाने के बजाय पावर के पास जा रहे हैं। पावर दे दो बस, पावर। जैसा उसका पास्टर बोलता है तो फिर वो भी लोग भी उससे बोलते। एक उदाहरण दिया मैंने, उसका निंदा नहीं कर रहा हूं, जो निंदा करनी चाहिए जो आत्मा का उसका कर रहा, जो उसके सर पे बैठा है। ऐसा एक उदाहरण मैंने आपको बताया। और क्या हो सकता है जो लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गढ़ है जो टूटने की जरूरत है आपके लाइफ में? दूसरे का एक उदाहरण दिया। क्या क्या है जो आपके रास्ते में, आपके जीवन से टूटा नहीं है? प्रचार करने के लिए क्या क्या लगता है? बाहर जाकर एक को प्रचार करने के लिए क्या क्या लगता है? एक तो आपकी इच्छा, दूसरा परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना, वो है प्रार्थना, स्तुति, आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना, सही समय का इंतजार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए ज्यादा समय नहीं है। जो चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को सही समय पता है।
जब तक सही समय नहीं आएगा आपके अंदर एक शांति, एक पीस, एक मार्ग नहीं आपके अंदर दिखाई देगा। जब तक आप प्रार्थना करते हो, वेट करो, और पवित्र आत्मा सही मौके का इंतजार करके आपको भेजे। आपसे ज्यादा तो घाई उसको है, तुम कितना कोई घाई गड़बड़ कर रहे हो। प्रचार करना है यस, प्रेयर करना है यस, जाना है यस, लेकिन प्रॉपर समय के साथ, फिर आप परफेक्टली काम करके आओगे। जिस वक्त यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को भेजा, वो परफेक्ट समय था, यीशु मसीह ने उनको भेज दिया। बाइबल में लिखा है वो जाने वाला था या उसको जाना था, लेकिन यीशु रुक गया और इनको भेज दिया, क्योंकि यीशु को समझ में आया अभी मुझे खातरी कर लेना चाहिए कि ये लोग कैसा काम करके आते हैं। मेरे जीते जी मैं देख लूं कि मेरी कलीसिया कैसा काम करती है, जाओ रे बाबा जाके आओ। फिर उन्होंने रिजल्ट लेके आया, यीशु को समझ में आ गया फैंटास्टिक, अब ये लोग काम कर सकते हैं, है कि नहीं? हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? 24 घंटे में कितना सोते हैं आप, कितना काम करते हैं, कितना घर का काम होता है, कितना बाहर का काम होता है, कितना समय आप स्पेयर कर सकते हैं? आपके हाथ में, आप प्लान करो, सोचो। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, सोच के पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के लिए कितना समय निकाल सकता हूं और कैसे समय निकाल सकता हूं। लेडीज लोग बोलते हैं घर में 1-2 बजे तक काम हो जाता है, शाम को 5-6 बजे के बाद शाम का काम, खाना पीना का काम होता है, उसमें 2-3 घंटा बीच में टाइम होता है। तो लेडीज लोग वो टाइम निकाल सकते हैं प्रार्थना के लिए, प्रचार के लिए, योजना बना सकते हैं। इस समय में कितना समय प्रार्थना होगा, कितना समय में बाहर जाकर के नया व्यक्ति को ठोक करके बताओ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के घर में अगर लेडीज लोग जाके टोकते हैं तो ज्यादा अपोज नहीं होता है। अगर उसके जगह में जेंट्स होता है तो समझता नहीं क्या मेरे को, कौन बोला बिल्डिंग में आने के लिए, बाहर गेट में देखा नहीं, बेचने वाले करने वाले बिल्डिंग में आ नहीं सकते भाई साहब। अगर कोई लेडीज लोग दिखा तो लेडीज लोग तो पीछे पड़ जाते, ये प्रोडक्ट ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये वो लोग देखते हैं कि भाई टारगेट पूरा करना है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां लेडीज लोग को बेचती है। और करते हैं, लेडीज लोग करते हैं, ईमानदार से करते हैं, बिजनेस लाते हो, क्योंकि उनके पास, उनके खून में ही है। इवेंजलिज्म करना, गॉसिप करना, चुगली करना खुद में ही। तो लोग बोलते हैं यार ये डाल दो ना थोड़ा, इसका गॉसिप हो जाए, बुरा बात करने से अच्छा तो कुछ तो हो जाए। तो रिन साबुन वाले आते हैं, रिन साबुन, गोदरेज का ये वो प्रोडक्ट घर घर में आते हैं, तो लेडीज लोग को मांगता ही रहता है। तो लेडीज लोग बोलते फिर वो उसके बारे में लोग बड़ाई करते हैं, ऐसा करते हैं, बेच के जाते ही जाते हो। हालेलुया। अब पुरुष के पास ज्यादा ईगो प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए धंधा बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और पुरुष भी उसके आगे जा सकते, उसके आगे निकल सकते हैं। किसी घर में जाके अंकल आंटी बोलते हैं तो अंकल आंटी भी छिड़ जाते हैं। अंकल बोला मेरे को, आंटी बोलता है तो क्या बोलो, सर बोलो, सर बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग को मालूम है आंटी, आंटी किसको बोला रे तू, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता आंटी बोलने, मैडम बोलो हाँ बहुत अच्छा लगता है। तरीका है उसका, भगाने वाला भी बोले अच्छा करो, क्या प्रोडक्ट है दिखाओ। तो आपका जुबान, आपका टेक्निक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको शैतान के हाथ से छुड़ाना है। शैतान चतुर है तो आप मां चतुर है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। ओके, समय होते जा रहा है। आपको मैं बता दूं, आपको टाइम निकालना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? योजना बनाना, रोज की योजना, हफ्ता भर की योजना बनाएंगे क्या आप? देखिए उससे बहुत सारी योजना बन जाएगी आपके लाइफ में, और आपका लाइफ में एक ऊंचा, क्या बोलते हैं, उड़ान आप उड़ेंगे, सही उड़ेंगे, ऊंचा उड़ान उड़ेंगे, और आपका धंधा, बिजनेस, काम सभी लेवल में होगा। बॉस आपसे खुश रहेगा, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा काम कर लेते हो। वैसे ही
हमारे रिक्शा वाले भाई कम समय में ज्यादा कमाना है, और वो प्रभु के हाथ में स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो। मुझे आपकी सेवा भी करना है, पैसेंजर मिलता है तो उनको प्रचार भी करना है। प्रभु मुझे तो तैयार कर, कौन से समय पे कौन सा पैसेंजर आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तैयारी मेरे में कर। आप स्ट्रैटेजी बना, सुबह अच्छा से प्रार्थना कर लो, प्रभु एक आत्मा से कई आत्मा ज्यादा, मतलब एक आत्मा तो आपका टारगेट है, दिन में एक आत्मा को छूना है। भले दिन भर में आप अगर मुझे 5 तक लेके जाते हैं वेल एंड फाइन, लेकिन उसके बाद आपके डायरी में आ गया, फोन नंबर आ गया, व्यक्ति को आपने प्रचार किया, अच्छा लगा तो उसको आपको फॉलो अप करना है। प्रचार करके छोड़ नहीं देना है, उसको फॉलो अप करना है, नंबर ले लेना है। अगर आपको नहीं हो जाता है, उसका चिट्ठी, उसका नंबर, उसका नाम कलीसिया के हाथ में दे देना, जो अवेलेबल है वो उसको फॉलो अप कर लेना। इस तरह से टीम वर्क होता है, प्लानिंग होता है। तो आपके लाइफ में योजना नहीं है, इसलिए सारी चीजें गड़बड़ है। तो इससे, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपके लाइफ में भी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा कि मैं इतना बजे उठूंगा, इतना बजे जाऊंगा, ये टाइम पे ये करूंगा। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट है। फिर आप उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे तो सारे चीज को अचीव करेंगे। कोई आमीन नहीं बोलता? आमीन। वो समझ में आया? आप बोलेंगे पास्टर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूं, घर में काम करती हूँ, मैं कैसे योजना बनाऊं? बना सकते हैं आप भी, कोई कठिन बात नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर के लिए तैयार होना है, कैसे प्रचार करना है और कैसे मन को जीतना है, उस बातों के लिए तैयार होना है। नहीं हो सकते चर्च में आपको तैयार करेंगे, आपको बता देंगे कि कैसा प्रचार करना है और कैसे लोगों को जीतना है, और फिर आप कैसे चंगाई दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, और आप कैसे प्रभु की योजना में पूरा परिपूर्ण इच्छा में बैठ जाओगे, उसके कार्य में आ जाओगे। आमीन। कितना लोगों को समझ में आया? ये तो टाइम काफी नहीं है, लेकिन ये बोर्ड भर गया है। 4 चीज के ऊपर मुझे फोकस करना है, आपको लाइफ भर फोकस करना है 4 चीज पे। क्या है वो? विजन, पैशन। पैशन का मतलब क्या है? व्हाट इज पैशन? जुनून, करना ही है, बाय हुक बाय क्रूक, हैव टू डू इट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करना ही करना है उसको। तो कौन करेगा? कैसे करेंगे आप? वो आपके हाथ में है। कैसे करेंगे आप? कितना विजडम से करेंगे? पवित्र आत्मा का सहारा लो। पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। जाना है, जीतना है, बोलना है, लेकिन बोलने के लिए बोलेंगे, मार खा के आएंगे आप। पास्टर ने बोल दिया जाके बोल दो, किसी को पकड़ो और बोल दो, अरे नहीं भाई, समय के साथ जाओ ना, पवित्र आत्मा आपको सही अंतिम बताएगा। गलत आदमी के साथ आप जाएंगे तो टाइम जाएगा, वो आर्गुमेंट करेगा, दिमाग खाएगा तुम्हारा, तो बोला अरे किधर आ गया। पवित्र आत्मा के साथ में जाएंगे, सही व्यक्ति सही टाइम में मिलेगा, और शब्दों में आप उसको कैप्चर कर लो। परमेश्वर भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा बहुत कम, मेरे जीवन में ऐसे गलत लोग मिले, बहुत कम, लेकिन जिधर भी गया काम करके सक्सेसफुली भागा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एकदम मिल गए, जो सुन के बोले भाई जाओ, लेकिन मार कभी खाया नहीं। मार गया लेकिन मार नहीं खाया, शैतान को मार गया। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये सब पवित्र आत्मा का विजडम के रिजल्ट है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की योजना को आप समझ गए? कितने लोग समझ गए प्रभु की योजना को? कि प्रभु की योजना है कि सारी संसार के लिए यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए पवित्र लहू ताजा है। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आ गया, उसका उद्धार हो गया। कौन आएगा? कलीसिया उसके पास जाएगी। वो लोग नहीं आएंगे, आप उसके पास जाएंगे। लेकिन समय अंतिम दिनों में ये भी कहा गया, लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे मुझे यीशु के बारे में बताओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आखिरी समय में जी रहे हैं, ये सब मुमकिन है। लोग आपके पास आएंगे तो ठीक है, नहीं आया तो आप पहुंच जाओ, इंतजार मत करो लोग आने का। वो आने का है, वो आएंगे, लेकिन आप पहुंच जाओ। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड।
बहुत आसान है। पड़ोसी में जाके पूछो कोई तकलीफ है, आज के तारीख में कौन से घर में तकलीफ नहीं है ना? फिर उसका मौका देकर आप प्रचार कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। दोपहर में आधा एक घंटा में एक आत्मा को जीत सकते हैं आप। 24 घंटे में कुछ समय आप प्रभु को दे दो, जबकि आपको देना है। ओके, ये मेरा जो सीरीज चल रहा है उसमें आप सीख जाओगे कैसे मुझे योजना बनाना है और कैसे मुझे जीतना है। करने के लिए तैयार है? यस। खेती पक चुकी है, खेती के मालिक से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मजदूरों को भेज। जब मजदूरों को भेज, जब प्रार्थना करते हैं उस मजदूर में आप इंक्लूड है, क्योंकि जो भेजने वाला, प्रार्थना करने वाला को ही दुख पता है, किस वेदना से वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु खेती को मैं देख रहा हूँ पक चुका है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, और भी लोग चाहिए। तो इसी में से लोगों को प्रभु अभिषेक करेगा और आपको लेकर के बाहर भेजेगा। आज का सुनने के बाद कितने लोग के दिलो दिमाग में ये बात आई कि मुझे वो काम शुरू करना है? आप सबको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये हमारी परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, ये आपको मान के चलना है। दो बातें, दो चीजें के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। अब ये 4 चीजें होना जरूरी हो। क्या है? पैशन। दूसरा क्या है? स्ट्रैटेजी के बारे में बात की मैंने। चौथा क्या है? कमिटमेंट। वाचा बांधना है प्रभु के साथ में कि मुझे रोज मैं आपको 2 घंटा दूंगा। वो कौन सा टाइम में 2 घंटा देंगे वो आपके ऊपर, आपको पता है कि आप कौन सा टाइम निकाल सकते हैं, और वो 2 घंटे में प्रभु अद्भुत काम करके जाएगा। 1 घंटा प्रार्थना कर लो और 1 घंटा किसी को पास में जाकर के, कोई भी परमेश्वर को ज्यादा दूर नहीं भेजेगा, आपको पास में ही आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। परमेश्वर से पूछ लो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वहां पे वेदना तकलीफ में लोग मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो करने के लिए बहुत है, करने वाला चाहिए। आमीन नहीं बोल रहे आज, क्या तकलीफ है आमीन बोलने में? प्रेज़ गॉड। सो टाइम इज अप। कितने लोग नोट डाउन किया? इसको फोटो मारो, ये काम आएगा आपको लिखने से अच्छा। इसका फोटो ले लो ताकि आप घर में बैठ के ये सब चीज को रिवाइज करो। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा मालूम है? ये सब आने वाले दिन के लिए आपको तैयारी करने के लिए आसान हो जाएगा। ये जो साल है, बात जो दुनिया वाले हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, तकलीफें शुरू हो चुकी है, लेकिन विश्वासी लोग के पास सामर्थ्य के जो भरे सामर्थ्य से, ज्ञान से, वही बचेंगे और अच्छा काम करके आगे छूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए प्रभु खड़ा है, परमेश्वर मजबूत खड़ा है आपके साथ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी लॉकडाउन आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उनके पास साल भर की योजना, ये आने वाला है, करने वाला है, इनके पास सब कुछ, ये लोग ही करते हैं सब कुछ। कितना लोग सुना आपने? हमारा जो गवर्नमेंट है वो प्रभु के हाथ में नहीं है, शैतान के हाथ में है। लेकिन आपको प्रार्थना करना है, आपका गली शहर सुरक्षित रहे। शैतान को ऑर्डर देना है, इधर मत आना हमारे शहर में। अगर हर एक ने ऐसा हकल तो कहा जाएगा? हर एक शहर वाले बोलेंगे, हर एक बिलियन बोलेंगे चला ना हमारे उल्लासनगर से। फिर बोलेंगे भाई किधर जाओ? जा बाताल में, जा नरक में, अमरनाथ में मत भेजना। अमरनाथ वाले जाओ उल्लासनगर में, तो इधर से इधर खेलते बैठेंगे। शैतान को अगर किधर भेजना है तो सीधा नरक में भेजना है। अच्छा, नरक क्या है मालूम है? नरक, आप मत सोचो नरक में आग लगी है तो शैतान गया तो आग में। नरक उसका घर है। किसका घर है? शैतान का घर है। जब एक टाइम आएगा जो परमेश्वर उनको पूरा आग में डालेगा। ये जितने आ रहे शैतानी शक्ति कहां से आ रहे? नरक में से तो भेज रहा है शैतान। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, अड़ोस पड़ोस में मत भेजो, सीधा उसको बोलो नरक में जा, चल यीशु के नाम से। फिर वो डिसाइड कर लेगा किधर जाने का। अगर सबने भगाने लगा तो बोले नरक में बैठे रहना अच्छी बात है, बाहर मत निकलो, सब जगह से मार मिलता है ना? लेकिन गांव और गली और शहर से उसको उखाड़ना है।
स्ट्रॉन्ग होल्ड, जैसे यीशु मसीह ने गांव में भेजा, शैतानी शक्ति उनके वर्ष में आ गया, वैसे आप उठाना, आपके गांव शहर को उठाओ, बोलिए हमारे उल्लासनगर से, हमारे अमरनाथ से, कल्याण से निकल जा और चला जा नरक में। क्या निकल जा, क्या क्या निकल जा, वो भी बोलना, निकल जा, क्या निकल जा, क्या निकल जा, बोलना बीमारी, दरिद्री, श्राप, गुस्सा, नफरत, हाँ, बुरी आत्माओं का नाम लो, जो सिटी में आपके सामने हो रहा है वो सारी आत्मा है, उसको भगाओ। दारू पीने वाली आत्मा, ड्रग्स की आत्मा, व्यसन की आत्मा, हाँ, जो पान का दुकान में मिलता है सब वो बांधो उसको यीशु के नाम से। गुटखा फुटका क्या है वो सब बांधो उसको, बोले दुकान में बिकना बंद हो जाए यीशु के नाम से, व्यसन निकल जाए, दारू बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लोग बदल जाए, लोगों को ज्ञान और बुद्धि मिले, प्रभु आपका शुभ समाचार सब जगह जाए, यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं सारी शैतानी शक्ति को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को बांध दे यीशु के नाम से। जब कलीसिया उठेगी प्रार्थना में, शैतानी शक्तियां भेजो नरक में, सब सेटल कर दो उनको उधर, बाद में भी जाना, अभी भेज दो, जाओ प्रैक्टिस कर लो, जाओ नरक में अभी प्रैक्टिस कर लो। हालेलुया। हाँ, कलीसिया के पास दर्शन है, स्ट्रैटेजी है, वो खड़ा रहेगा, वो जाएगा। कोई आमीन नहीं बोला? आमीन। हाँ, आपके अंदर जोश भर रहा, होश में जोश भर लो। आमीन। हालेलुया। ओके, टाइम होता चला है, छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं पिता, आपका पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो अनुग्रह दया के साथ। प्रभु जी, ये स्ट्रैटेजी आपने स्टार्ट किया है, इस डिसाइपलशिप में तो कार्य कर, अद्भुत कार्य कर पिता, हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में, सुनने वालों के जीवन में जोश और अभिषेक, अनुग्रह दया भर दे पिता। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करता हूँ, और फाइनली आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।